हाय गाइस, स्वागत है आपको हमारे न्यू वीडियो। दोस्तों, आज मेरा आसिफ को डॉगी ने बैट किया। बैट करने के कारण मुझे बहुत ज़्यादा, हम लोग फ्री थे, बट किसी ने बोला कि नहीं, बहुत जल्दी से इंजेक्शन दिलाना होगा वरना दिक्कत आ सकता है। तो हमने लेके फ़ौरन निकल गया और निकलते ही दोस्तों हमने गया चितरंजन हॉस्पिटल कोलकाता में। दोस्तों, यहाँ पे जाने के बाद ने बोला अभी तो काफ़ी वेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 बजे तक ही ओपन होता है। रैबिश का जो मेरा हॉस्पिटल है वहाँ पे 1 बजे तक खुला रहता है, लेकिन हम जब पहुँचा था वहाँ 5 बज चुका था दोस्तों। इसके बाद मुझे बोला कि यहाँ से आपको जाना होगा बेलिया आईडी हॉस्पिटल। तो दोस्तों मैंने फ़ौरन वहाँ से निकला और चला गया बेलिया आईडी हॉस्पिटल के लिए। बट हम लोगों ने बाइक से जब निकला था, बट हम लोग एक ही हेलमेट लेके निकला था। मुझे मेन रोड से जाना पड़ रहा था, इस कारण हमने गली गली करते हुए मैंने वहाँ से निकला। पूछते पूछता फिर चला गया मैंने बेलिया पहुँचे दोस्तों। यहाँ पे मैंने देखा ये रहा आईडी हॉस्पिटल का दोस्तों, जो कि आप नज़ारा यहाँ का कुछ देख पा रहे हैं। और यहाँ पे मेरा ये रहा आसिफ, जो कि ये लंगड़ाते हुए आगे निकल रहा है और ये सोच रहा है आखिरकार हम इतना दूर मुझे लेके जा रहा है, मुझे थोड़ा सा ही बैठ किया है डॉगी ने, फिर भी मुझे इतना क्यों सीरियस ले रहा है मेरा मम्मी पापा। तो लेकिन हम लोगों को इस चीज़ का मेरा डाउट था कि डॉगी बैठ करने से दोस्तों बहुत ज़्यादा दिक्कतें आता है, जिस कारण से हमने क्या किया, फ़ौरन उसे लेकर आईडी हॉस्पिटल के अंदर में चला गया। और वहाँ जाने के बाद में काफ़ी वेट करना हुआ जगह, हम लोग वहाँ लाइन लगाया। लाइन लगाने के बाद में फिर वहाँ से कुछ पेपर वगैरह जो था वो बनवाया। पेपर बनवाने के बाद में, जो कि वो पेपर वहाँ लाइन लेने के बाद में तो 2 इंजेक्शन दिए इसका। इंजेक्शन देने के बाद में फिर से एक बोला जा कर के रियल पेपर बनाओ, और वहाँ बनाने के बाद में फिर निकला और चला गया दूसरे पार्ट में। और कैंपस में वहाँ जाने के बाद में देखा तो 2nd फ्लोर जाने बोला था, लेकिन मैं अगला सिक्योरिटी मुझे बताया तो मैं चला गया 4th फ्लोर। वहाँ जाने के बाद में फिर से वहाँ मुझे रिटर्न आना पड़ा, और रिटर्न आने के बाद में अबर बोला नहीं, आपको जाना होगा 1st फ्लोर, क्योंकि आपका बच्चे का एज 12 ईयर्स का अधिक है। तो फिर वहाँ से मैं रिटर्न आया और फिर से मैंने गया 1st फ्लोर में। और 1st फ्लोर जाने के बाद दोस्तों हमारा वहाँ पे दिखाने के बाद में स्लिप फ़ौरन ही बोला कि आपको यहाँ पे वेट कीजिए, यहाँ पे बैठिए। बैठने के बाद में फिर से जब मुझे बुलाहट आया लगभग 10 से 15 मिनट के बाद में, जब वहाँ से मुझे बुलाया गया, तब मैंने वहाँ से क्या किया, निकल गया और वहाँ पे जब जाने लगा। जाने के बाद में जब पहुँचाया, दिखाया वो स्लिप देखने के बाद में बोला ठीक है आप बाहर बैठिए। बाहर बैठने के बाद में दोस्तों वहाँ से फिर से नर्स आई है। नर्स आने के बाद में मुझे देख के इतने लंबे लंबे इंजेक्शन को मेरा तो हालत हो गया ख़राब, क्योंकि हॉस्पिटल में वीडियो करना अलाउ ही नहीं था। बट हमने छुप छाप के कहीं से मैंने वीडियो आप लोगों के बीच में लाया था। और दोस्तों यहाँ पे मैं जब पहुँचे हुए देख पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ से रिटर्न आने के बाद में जब पहुँचा था, यहाँ हर जगह रेबिश का ही दे रखा था, इमेजेस वगैरह लगा हुआ था। और इसी तरह होकर के मैंने जब पहुंचा वहाँ पे और जब देखा आसिफ को इतने बड़े इंजेक्शन देते हुए, तो मैं देख के चौंक गया, क्योंकि उसे इतना बड़ा इंजेक्शन लगाया, उसका पैर भी दे पूरा सूजन हो रखा था, क्योंकि इतना तो था नहीं जो इंजेक्शन दे करके इतना फुला दिया। बट यहाँ पे और भी जितने सारे लोग था, और भी लोगों को बैठ कर रखा था, डॉगी और या कैट या फिर अदर कोई भी एनिमल, उसे बैठ करने के बाद में इसमें दिक्कतें आ रखा था। तो सभी लोगों को वहाँ पे इंजेक्शन जो पड़ रहा था, सभी को इंजेक्शन ऐसा ही दिया गया। और बाद में इसका ब्लीडिंग भी हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे कॉटन से लेकर के स्मूथली से सफाई भी करता रहा। और इसके बाद जब वहाँ से काफ़ी देर रुकना पड़ा, यानी कि लगभग 1.5 से 2 घंटे। इसके बाद बोला कि आप यहाँ अंदर आइए। अंदर जाने के बाद देखें आसिफ को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। पेन होने के बाद में भी वो, यानी कि एक बच्चा होने के कारण इतना बड़े इंजेक्शन देने के बाद में तो उसे पेन तो होगा ही। और इसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का एनिमल्स का यहाँ पे दिखाया गया, क्या क्या किस तरह क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह डॉगी के साथ में फीलिंग करना चाहिए, यानी किस तरह उसके साथ में व्यवहार करना चाहिए। ये सारी चीज़ यहाँ पे बताया गया था, हर जगह बोर्ड लगाया गया था। बट वहाँ काफ़ी देर होने के बाद में फिर वहाँ से छुट्टी दी, छुट्टी निकल गए बाहर। इसके बाद हम लोग रास्ते में आया और वहाँ आने के बाद में देखा, वहाँ तो बोला खाएंगे फुचका। तो एक कोलकाता का फेमस एडवेरा फुचका दोस्तों, और वहाँ से खाया फुचका। और काफ़ी देर फुचके के पास में जो गया, तो मुझे ऐसी मौसम ख़राब था, अभी भी मेरा आवाज़ सही नहीं है। तो यहाँ सारे लोग मिलकर यहाँ पे खाना शुरू कर दिया। फुचका यहाँ पे देख पा रहे हैं, लेकिन काफ़ी देर बाद मिलता है फुचका। इसके बाद दोस्तों मैं आ गया पंचन्नू। आया अपना घर के पास आने के बाद में आसिफ बोल रखा था कि मुझे जाना है मच्छी का घर, और उसका घर इस तरह, इसका ऑडिटोरियम या कुछ ऐसा कुछ नाम है दोस्तों, मुझे पता नहीं है, बट आप लोग मुझे बोल नहीं पा रहा हूँ। तो इस तरह उन्होंने फिश ला रखा था घर में। तो हमने बोला क्यों ना चलो ले आते हैं। और जाकर के मैं वहाँ जब गया तो वहाँ पे अवेलेबल था ही नहीं, बोला आपको ऑर्डर करना होगा। और इसके बाद हमने जब ऑर्डर दिया, ऑर्डर देने के बाद दोस्तों, फिर ऑर्डर देने के बाद में फिर वहाँ पर चलाया, मुझे मिला नेक्स्ट डे मिलेगा, तो हमने वहाँ पे दे करके चलाया और मैं चलाया घर। तो दोस्तों इस तरह रहा मेरा आज का ब्लॉग, यहीं पे करता हूँ मैं खत्म। मिलूंगा अगले वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।